वह वीर चक्रव्यूह भेदन में सहज सज्ञान था। निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था, गुणवान था। हे तात तजिए सोच को, है काम क्या ही क्लेश का। मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का। यों पांडवों से कह समर को वीर वह सज्जित हुआ। छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नरदेव संभव वीर वह रण मध्य जाने के लिए, बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। यह विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया। कहने लगा इस भांति फिर देख उसका वय नया। हे शत्रुनाशन आपने यह भार गुरुतर है लिया। हैं द्रोण रण पंडित कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया। रणविज्ञ यद्यपि आप हैं पर सहज ही सुकुमार हैं। सुख सहित नित पोषित हुए निज वंश प्राण आधार हैं। सुन सारथी की यह विनय बोला वचन वह वीर यों। करता घना घन गगन में निर्घोष अति गंभीर ज्यों। हे सारथे हैं द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़ें। है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़ें। श्री राम के हयमेध से अपमान अपना मान के, मख अश्व जब लब और कुश ने जय किया रणठान के। अभिमन्यु 16 वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपुसे नहीं। क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते कहीं। सुनकर गजों का घोष उसको समझ निज अपयस कथा। उन पर झपटता सिंह शिशु भी रोष कर जब सर्वथा। फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो। क्या वीर बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत मानो मुझे। यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की ही बात क्या मैं गर्व मैं करता नहीं। मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। जो ऊन 16 वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनिमख किया था पूर्ण वध कर राक्षसों के सामने। कर व्यूह भेदन आज त्यों ही वैरियों को मार के। निज तात का मैं हित करूंगा विमल यश विस्तार के। यों कह वचन निज सूत से वह वीर रण में मन दिए। पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहाँ। कहने लगी वह स्वपति के अति निकट आकर वहाँ। मैं यह नहीं कहती कि रिपु से जीवितेश लड़े नहीं। तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। मैं जानती हूँ नाथ यह मैं मानती भी हूँ तथा। उपकरण से क्या शक्ति में हाँ सिद्धि रहती सर्वथा। क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही सज्जित करें। पति पुत्र को रण के लिए जो आप ही। जो वीर पति के कीर्त पथ में विघ्न बाधा डालती होकर सती भी। वह कहाँ कर्तव्य अपना पालती। अपशकुन आज परंतु मुझको हो रहे सच जानिए। मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना यह मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में। उठती बुरी हैं भावनाएं हाय इस हृदयाम में। है आज कैसा दिन न जाने देवगण अनुकूल हों। रक्षा करें प्रभु मार्ग में जो शूल हों वे फूल हों। कुछ राजपाट न चाहिए पाऊँ न क्यों मैं त्रास ही। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। निज प्राणपति के कंध पर रखकर वदन वह सुंदरी। करने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा भरी। यों देख कर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ। उसका मनोहर पाणि पल्लव हाथ में लेता हुआ। करता हुआ वारण उसे दुर्भावना की भीति से। कहने लगा अभिमन्यु यों प्यारे वचन अति प्रीति से। जीवनमयी सुखदायिनी प्राणाधिके प्राण प्रिय। कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए। हो शांत सोचो तो भला क्या योग्य है तुमको यही। हा हा तुम्हारी यह विकलता जाती नहीं मुझसे सही। वीर स्नुषा वीर रमणी वीर गर्भा हो तथा। आश्चर्य जो मम रणगमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा।
हो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है, बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, बदला समर में वैरियों से शीघ्र लेना चाहिए। वर वीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है यह सर्वदा, इन कौरवों ने हाँ हमें संताप कैसे हैं दिए। सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप जैसे हैं किए, फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जीते रहे, तो सोच लो संसार भर के वीर हमसे क्या कहे। जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, उसके लिए चिंतित तथा रहता सदा वह व्यग्र है। होता इसी से है तुम्हारा चित्त चंचल हे प्रिय, यह सोच कर सो अब तुम्हें शंकित न होना चाहिए। रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊँगा यहाँ, चिंतित न हो मन में न तुमको भूल जाऊँगा वहाँ। देखो भला भगवान ही जब हैं हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में। यों उत्तरा को धैर्य देकर हो विदा सद्भाव से, वीराग्रणी अभिमन्यु पहुँचा सैन्य में अति चाव से। स्वर्गीय साहस देख उसका 100 गुने उत्साह से, भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से। फिर पांडवों के मध्य अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, रणभूमि में रिपु सैन्य सम्मुख वह सुभद्रा सुत बढ़ा। पहले समय में ज्यों सुरों के मध्य में सजकर भले, थे तारकासुर मारने गिरि नंदिनी नंदन चले। वाचक विचारो तो जरा उस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक घिर रही है शूर वीरों की घटा। दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धार्त राष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, प्रत्येक पल में भूमि पर वरवीर गण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं हो पूर्ण रण घोष से, करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान से आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। करता हुआ कर निकल दुर्धर सृष्टि के संघार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य जो संसार को। सब और त्यों ही छोड़कर निज प्रखरतर शरजाल को, करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को। शर खींच उसने तूण से कब किधर संधाना, उन्हें बस विद्ध होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें। कोदंड कुंडल तुल्य ही उसका वहां देखा गया, अविराम रण करता हुआ वह राम समलेखा गया। कटने लगे अंगड़ित भटों के रुंड मुंड, जहां तहां गिरने लगे कटकर तथा कर पद सहस्त्रों के वहां। केवल कलाई ही कुतूहल वश किसी की काट दी, क्षण मात्र में ही अरिगणों से भूमि उसने पाट दी। करता हुआ वध वैरियों का वैर शोधन के लिए, रण मध्य वह फिरने लगा अति दिव्य द्युति धारण किए। उस काल सुत सुमित्र के रथ हाँकने की रीति से देखा गया वह एक ही 10-20 सा अति भीत से। उस काल जिस और वह संग्राम करने को गया, भगते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया। रथपथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं, सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वहीं।